ये कहानी है 1979 की, जब एक मूसलाधार बारिश वाली रात में गार्गी कॉलेज की दो लड़कियां सुनीता और रमा एक ट्रिप के दौरान अपने ग्रुप से अलग हो गई थी। उनके चारों तरफ घना जंगल था, जहां उल्लू और चमगादड़ों की आवाज माहौल को और नाजुक बना रही थी। तभी दोनों को एक पुरानी हवेली दिखाई दी, जो बाहर से देखने पर खंडहर लग रही थी, और लगातार बारिश के थपेड़ों ने भी दोनों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया था। ये तो देखने से ही बहुत डरावनी लग रही है। क्या यहाँ रुकना सही होगा? ये कोई भूतिया हवेली नहीं है कि कोई बूढ़ा चौकीदार आकर कहेगा अंदर मत आना। सुनीता और रमा आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक से एक पतला सा शख्स, जिसका रंग एकदम फीका और कान चूहे के जैसे हल्के नुकीले गोल थे, वो हवेली का दरवाजा खोल हाथ में छाता और पैरों में मखमल की मुलायम चप्पल पहने दोनों के सामने आ खड़ा हुआ। कौन हो तुम और इतनी रात मेरी हवेली के बाहर खड़ी क्या कर रही हो? जी वो हम अपने कॉलेज के ग्रुप से अलग हो गए हैं और इस तूफानी रास्ते में उन्हें कहीं ढूंढ नहीं पाएंगे। तो अगर तकलीफ ना हो तो क्या हम आज रात के लिए यहाँ रुक सकते हैं? सुबह होते ही निकल जाएंगे। इसमें तकलीफ कैसी? वैसे भी बहुत समय के बाद कोई इस हवेली में आया है। इतना कहकर उस आदमी ने दोनों को अंदर आने का इशारा किया और कुछ कपड़े देते हुए उन्हें एक कमरे में भेज अपना काम करने चला गया। जैसे ही दोनों कमरे में पहुंचे तो रमा ने सुनीता से फुसफुसाते हुए कहा, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है यार। जिस आदमी को हम जानते ही नहीं, उसने इतनी आसानी से अपने घर में आने दिया हमें। यहाँ तक कि हमारे लिए कपड़ों तक का इंतजाम किया उसने। हाँ तो तूने कभी सुना नहीं, इन अंग्रेजी बाबू लोगों को बहुत सी औरतों के साथ उठना बैठना अच्छा लगता है। किसी के भी कपड़े हों, हमें क्या, सूखे और साफ हैं, बस इतना काफी है। तुझे कुछ अजीब नहीं लगता? रमा तो बिना बात के घबरा रही है। तो भूल रही है हम इस हवेली में हैं और होते हैं कुछ ऐसे रईस दिलदार। और देख, हमें बस यहाँ रात गुजारनी है, फिर सुबह होते ही निकल जाएंगे। भरोसा रख, कुछ नहीं होगा। सुनीता की बात सुनकर रमा चुप तो हो गई, लेकिन उसके मन का डर अभी भी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और कुछ देर बाद दोनों तैयार होकर खाने की डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, जहां लॉर्ड वॉरेन ने दोनों के लिए बड़े से बाउल में सूप परोसते हुए कहा, ये मेरा सबसे फेवरेट रेड सूप है। उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा। लॉर्ड वॉरेन की बात सुनकर सुनीता और रमा ने जैसे ही सूप टेस्ट किया तो दोनों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई और उन्होंने जोर से खांसते खांसते सूप थूक दिया। रमा तो ठीक है, माफ कीजिए, लेकिन मुझे ये रेड सूप का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सॉरी, पर मैं ये तो नहीं पी सकती। अरे नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। पहले मुझे भी इसका टेस्ट पसंद नहीं था, फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई। हो सकता है तुम्हें भी पड़ जाए। जी नहीं, मैं बस अपनी पसंद की चीजें खाती हूँ, कुछ भी फालतू नहीं ठूस लेती, समझे? इतना कहकर रमा सीधे अपने कमरे में जाने को चल दी, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी से उठी, एक खरोच लगने की वजह से उसकी हथेली से खून निकलने लगा। और लॉर्ड वॉरेन, जो अभी तक खुश मिजाजी से बात कर रहा था, अचानक उसके चार दांत किसी नरभक्षी की तरह बड़े हो गए और देखते ही देखते वो रमा के ऊपर छलांग लगा, उसे दबोच कर उसके गले से खून पीने लगा। रमा जमीन पर दर्द से छटपटा रही थी और देखते ही देखते वो जिंदा से मुर्दा हो गई। सुनीता, जो ये सब देखकर डर के मारे सफेद पड़ चुकी थी, उसने कांपते होठों से कहा, लॉर्ड वॉरेन, आप यहाँ? कौन लॉर्ड वॉरेन? मैं तो लॉर्ड वैम्पायर हूँ और आज मैं अपनी सदियों पुरानी भूख मिटाऊंगा। सुनीता इससे पहले कुछ समझ पाती, अपनी कुर्सी से उठकर वो भाग निकली, मगर इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंच पाती, वैम्पायर ने उसके दाएं पैर को पकड़ा और घसीटता हुआ हवेली के अंदर ले गया। और कुछ देर बाद सुनीता की चीख बिजली के कड़कड़ाने के शोर के बीच हमेशा हमेशा के लिए खो गई। 40 साल बाद महेश दिल्ली का एक यूट्यूब व्लॉगर है। 30 लाख सब्सक्राइबर होने के बावजूद पिछले 2 महीनों से उसके व्यूज घटते जा रहे थे। अपने चैनल और करियर को वापस जिंदा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था।
एक दिन अपने कमरे में लाइव स्ट्रीम करते वक्त महेश अपने सब्सक्राइबर्स से कहता है, हेलो गाइज, मैं हूं आपका व्लॉगर महेश और मैं आपको मौका देता हूं मेरा अगला चैलेंज और डेस्टिनेशन चुनने का। कुछ देर स्क्रीन पर सुझाव पढ़ने के बाद महेश को वो चैलेंज मिल चुका था जो उसके चैनल को गुमनामी के अंधेरे से बाहर निकाल सकता था। उत्तरांचल के समोली जिले से कुछ दूर एक वॉरेन हवेली नाम का खंडर है। एक रात वहां गुजारो और व्लॉग बनाओ तो माने। ये चैलेंज आया है अखिल_99 से। ठीक है अखिल, आज से 2 दिन के बाद आप लोगों का फेवरेट व्लॉगर महेश व्लॉग करेगा वॉरेन हवेली से। 2 दिन बाद महेश अपना वादा निभाते हुए वॉरेन हवेली के बाहर एक बड़े से बैग और 2 कैमरा लिए खड़ा था। एक कैमरा उसके सिर पर लगा था और दूसरा उसके हाथ पर। फिर लाइव स्ट्रीम करते हुए महेश ने अपने व्यूअर्स से कहा, तो दोस्तों, हम फाइनली वॉरेन हवेली के बाहर पहुंच चुके हैं। बाहर से देखने पर यह काफी डरावनी लग रही है और मैं अब जा रहा हूं अंदर। आप लोगों से मुलाकात होगी कल सुबह। मैं चला व्लॉग करने। अ डे इन द हॉन्टेड कासल #वॉरेन हवेली। इतना कहकर महेश घर के अंदर चला गया। घर में घुसते ही उसने देखा कि एक बड़ा सा झूमर जिस पर मकड़ी के जाले और धूल की मोटी चादर जमी हुई है। उसे नीचे सोफे पर नाखून के खरोचे जाने के निशान भी दिखाई दिए। दोस्तों ध्यान से देखिए, ये वही झूमर है जिसके नीचे शांति प्रिया की लाश गाड़ी गई थी और ये वही सोफा है जिस पर लॉर्ड वॉरेन बैठकर मंजुलिका का डांस देखते थे। महेश कुछ फालतू चुटकुले मारते हुए अभी अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर ही रहा था कि इतने में उसे किचन से किसी बर्तन के गिरने की आवाज आई, जिसे सुनकर महेश थोड़ा बेचैन हो गया और किचन की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। किचन में आते ही उसने एक जंग खाए हुए स्टोव पर एक पतीले को हिलते हुए देखा और अगले ही पल बर्तन के ऊपर लगा ढक्कन झटके से नीचे गिर गया। ये देख महेश सिर से लेकर पांव तक सहम गया, पर जब उसने बर्तन के अंदर झांक कर देखा तो उसमें एक बिल्ली का बच्चा था। महेश ने उस बिल्ली के बच्चे को उठाते हुए कहा, ओह, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, पर कोई बात नहीं। आओ नन्हे दोस्त, बैठकर पहले कुछ खा लेते हैं। महेश उस बिल्ली के बच्चे को अपने साथ लिविंग रूम में ले गया, जहां वो खुद चिप्स खा रहा था और बिल्ली के बच्चे को भी चिप्स खिला रहा था कि अचानक ही उसे फिर से एक कमरे से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। बिल्ली का बच्चा तुरंत ही उस कमरे की ओर दौड़ पड़ा और उसके पीछे पीछे महेश भी। महेश जब कमरे के अंदर पहुंचा तो डर के मारे उसका खून सूखने को हो गया, क्योंकि उसके सामने एक ताबूत पड़ा था और उस ताबूत के बगल में लड़कियों की 2 सड़ी हुई लाशें थी। महेश ये सब देख कुछ समझ पाता तभी उसे ताबूत के ठीक ऊपर एक डायरी दिखाई दी। ये सब देख महेश डर कर भाग जाना चाहता था, लेकिन उसे मौका दिखा। अगर वो ये सब कैमरे में रिकॉर्ड कर ले तो इंटरनेट पर सनसनी फैला सकता है। यही सोचकर महेश कैमरा लेकर ताबूत की ओर बढ़ चला और वो ताबूत के ऊपर रखी डायरी को खोलकर पढ़ने लगा। मेरा नाम थॉमस वॉरेन है। मैं 1925 में भारत आया। मेरा तबादला भारत के समोली गांव में कर दिया गया। फॉरेस्ट अफसर होने के कारण अक्सर मुझे घर जंगलों के आसपास दिए जाते थे। इस पर भी मुझे एक नायाब शौक है, हर प्रकार का गोश्त खाने का। शुतुरमुर्ग हो या ऊंट, हिरण हो या कैटफिश, मैंने हर मुमकिन जानवर का गोश्त खाया है। एक दिन मैंने इसी जंगल में एक बहुत बड़े चमगादड़ का शिकार किया था, तो जाहिर सी बात थी कि शिकार मेरा तो भोजन भी मेरा। मैंने उस चमगादड़ को पकाकर खाया ही था कि कुछ देर बाद मेरा शरीर अपने आप ही अकड़ने लगा। मेरे जिस्म से खाल की परतें झड़ने लगी, मेरे कान का आकार बदल गया और मुझे हर छोटी से छोटी चीज साफ सुनाई देने लगी। यहाँ तक कि मेरे मुंह से 4 ऐसे नुकीले दांत निकल आए जिसे देखकर कोई भी घबरा जाए, और अब मैं अंधेरे में भी साफ देख सकता था। उस दिन के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। जानवर हो या इंसान, मैं हर किसी को पहले काटता, फिर उसका खून पी जाता। मैं 2 जिंदगियां जीने लगा था, पर मेरा सच सबको धीरे धीरे पता चल गया था। मैं रात को शिकार करता हूँ, लेकिन दिन में छुप कर रहता हूँ। फिर लोगों ने मेरी हवेली में आना तो दूर, हवेली के आसपास भटकना भी छोड़ दिया था। यदि कोई भूला भटका आ जाता तो उसका शिकार करने के लिए उसे रेड सूप में जहर दे देता ताकि वो भाग ना पाए, और फिर शांति से उसका शिकार करता।
अभी तक मैंने कुछ 34 शिकार किए हैं और मेरा आखिरी शिकार थी 2 लड़कियां। और अब मैं एक गहरी नींद में जा रहा हूं। कब लौटूंगा ये मुझे भी नहीं मालूम। लॉर्ड वॉरेन की डायरी खत्म करते ही महेश भौचक्का सा रह गया और उसके हाथ से डायरी छूटकर नीचे जमीन पर आ गिरी। इससे पहले कि महेश कुछ समझ पाता, ताबूत धीरे से खुलने लगा और देखते ही देखते लॉर्ड वॉरेन ताबूत से निकलकर महेश के सामने आ खड़ा हुआ। उसका जिस्म आज भी ज्यों का त्यों है, बस आंखें जरा लाल हो गई हैं। अरे ये हुआ ना बेहतरीन सरप्राइज। आंख खुली और सामने इंसान। सोचना भी मत, मेरे सारे फॉलोअर्स को पता है कि मैं यहाँ पर हूँ और अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो सब लोग यहाँ आ जाएंगे। फिर तो तुम्हें और जल्दी मारना पड़ेगा। मेरे लिए बुफे का इंतजाम हो जाएगा। इतना कहते ही वैम्पायर महेश पर कूद पड़ा और अपने नाखूनों से उसका गला फाड़ने की कोशिश करने लगा। मगर महेश, जो कि शरीर से हष्ट-पुष्ट था, पर उसकी वॉरेन के सामने एक ना चली, महेश को जमीन पर रेंगने को मजबूर कर दिया था। महेश को तकलीफ में सांस लेता देख वॉरेन उस पर हंसते हुए बोला, तुम मामूली इंसान वैम्पायर की शक्ति के आगे कुछ नहीं हो। सिर्फ और सिर्फ उनके लिए खाना हो। वो उसकी गर्दन में दांत गड़ा महेश को जान से मार पाता। तभी महेश ने जेब से लाइटर निकाल वैम्पायर वॉरेन का चेहरा झुलसा दिया और बचे कुचे कपड़ों में आग लगा दी, जिससे वैम्पायर वॉरेन दर्द से चीखते हुए पीछे हटने लगा। क्या हुआ लॉर्ड वैम्पायर? आग से डर लगता है, हैं? तुम भी क्या याद करोगे कि तुम्हारा पाला किस इंसान से पड़ा था? ये लो। इतना कहकर महेश ने पूरे कमरे को लाइटर से आग के हवाले कर दिया, जिससे वैम्पायर वॉरेन अपने दर्द की इंतहा में चीखने और छटपटाने लगा था। आग की तपिश से वैम्पायर वॉरेन की खाल सड़कर हड्डी छोड़ रही थी। लॉर्ड वॉरेन, आपने शिकार तो बहुत किए होंगे, लेकिन मैंने भी भूत प्रेत और वैम्पायर्स पर बहुत सारी किताबें और फिल्म देखी हैं। अफसोस कि हमारी ये मुलाकात ज्यादा लंबी नहीं रही। लॉर्ड वॉरेन उर्फ वैम्पायर जलकर इस दुनिया को छोड़ चुका था और महेश कुछ देर बाद अपनी बिल्ली के साथ हवेली से बाहर निकल अपने घर जाने को हुआ ही था। तभी उसे महसूस हुआ कि लात पड़ने के बाद से उसके पेट में कुछ ज्यादा ही दर्द है। उसने अपनी शर्ट उठाकर देखा तो उसे अपने पेट पर एक गहरा नाखून का घाव दिखाई दिया, जो लॉर्ड वॉरेन ने उसे गिफ्ट दिया था। और फिर देखते ही देखते महेश की आंखें लाल और कान बड़े होकर नुकीले आकार के होने लगे। महेश, जो अब खुद वैम्पायर बन चुका है, अपनी बिल्ली को देखता है और उसके चेहरे पर खूंखार सी मुस्कान आ जाती है, मानो जैसे वो बिल्ली नहीं बल्कि उसका खाना हो। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।